हाँ एवरीवन, तो पिछले लेक्चर में हमने जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट कवर किया था और इस लेक्चर में हम जो है एरे कवर करने वाले हैं। एरे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम 38 लेक्चर और ये पोर्टफोलियो वेबसाइट मिलाकर 39 लेक्चर जो अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 40 है और जावास्क्रिप्ट का लेक्चर नंबर जो 39 है। तो हमने अब तक पूरा का पूरा HTML और HTML के साथ साथ CSS कवर कर चुके हैं। तो HTML में आपका बॉयलर प्लेट हो गया, आपके पैराग्राफ, हेडिंग, इमेजेस, ठीक है, फॉर्म, बटन्स, ऑडियो, वीडियो, बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं, ठीक है। फिर CSS में CSS के सेलेक्टर, फॉन्ट्स, ठीक है, मैंने आपको गूगल फॉन्ट्स भी लगाना सिखाया है, बॉक्स मॉडल, फिर प्रोजेक्ट 1 हम बनाए थे, चेस बोर्ड, CSS के आपके साइजिंग यूनिट्स, ठीक है, CSS के साइजिंग यूनिट्स हमने किए थे कवर। और साइजिंग यूनिट्स के बाद हमने साइजिंग यूनिट्स किए थे, फिर फ्लेक्स बॉक्स कवर किए थे, इंस्टाग्राम किए थे और डिस्प्ले प्रॉपर्टी किए थे और फिर आपका पोजीशन प्रॉपर्टी किए थे और फेसबुक स्टोरी क्लोन, आपके CSS के वेरिएबल, फिर आपका जो है हमने ग्रिड भी कवर किया है, ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन, एनिमेशन, मीडिया क्वेरी, फिर हमारा हमने नेटफ्लिक्स क्लोन भी बनाया है, ठीक है, फेसबुक स्टोरी क्लोन हमारा प्रोजेक्ट था, नेटफ्लिक्स क्लोन भी बनाया है, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। टेलविन भी हमने आपको 6 प्रोजेक्ट के साथ बताया था। फिर आपका जावास्क्रिप्ट में हमने वेरिएबल, ऑपरेटर, कंडीशनल, लूप, फंक्शन, कॉल बैक और ऑब्जेक्ट के बाद अब जो है एरे कवर करने वाले हैं। तो यदि अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया है तो आप इसको सेव कर लीजिए। भाई ये आपका फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का सीरीज है जिसमें कि हम तकरीबन 120 से 140 लेक्चर अपलोड करने वाले हैं। 38 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, ये हमारा लेक्चर नंबर 39 है, ठीक है। तो हमारा एक और सीरीज चल रहा है जो कि हमारा मास्टर कोर्सेज का है, जिसमें टेलिन मास्टर कोर्स, आपका जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी कवर है, आपका रिएक्ट मास्टर कोर्स, नोड और आपका नेक्स्ट.जेएस का मास्टर कोर्स, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है एक नया फ़ोल्डर बना लूँगा। तो यहाँ पर ओपन किया, ओपन करके यहाँ पर एक न्यू करूँगा और न्यू करके यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊँगा और उसका नाम रखूँगा आपका लेक्चर, यहाँ से लेक्चर 39 और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ जेएस आपका एरे, ठीक है। एरेस आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो देखिए एरेस और इसको मैं ओपन कर लूँगा राइट क्लिक करके VS कोड में, तो शो मोर ऑप्शन और शो मोर ऑप्शन करके ओपन विथ कोड, ठीक है। तो ये मेरा VS कोड में ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब जो है देखिए एरे क्या होते हैं, हम थोड़े पहले थ्योरी देखते हैं। तो एरे क्या है, एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आपको क्या करता है, अलाउ करता है मल्टीपल डेटा को एक ही वैल्यू में स्टोर करने के लिए, ठीक है। एरे यूज होता है लिस्ट को स्टोर करने के लिए, एलिमेंट स्टोर करने के लिए, लाइक आपका नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आपका एरे जो है जीरो इंडेक्सिंग होता है। जीरो इंडेक्सिंग मतलब कि इसका इंडेक्स आपका जीरो से स्टार्ट होता है। जैसे कि आपकी कॉपी होती है, कॉपी में फर्स्ट पेज में इंडेक्सिंग दी होती है, कोई पुस्तक है, पुस्तक में भी इंडेक्सिंग दी होती है, उसी तरह से एरे का होता है इंडेक्स, ठीक है। एरे हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। आपको स्क्वायर ब्रैकेट देना होता है। स्क्वायर ब्रैकेट जो है एरे की पहचान होती है, किसी भी लैंग्वेज में है। अगर आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है तो वो आपका एरे है, ठीक है। आप इसमें नंबर, स्ट्रिंग कुछ भी स्टोर कर सकते हो। जैसे कि यह हमारा जो है फ्रूट का एरे है, यह हमारा फोन्स का एरे है, यह हमारा स्कोर का एरे है और ये हमारा रैंडम है जिसमें हमारे नंबर भी हैं, स्ट्रिंग भी हैं, आपके डेसिमल भी हैं और स्पेशल सिंबल भी हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट पे एरे में आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है एरे के एलिमेंट को आप एक्सेस कैसे करेंगे, तो ये जैसे ये एलिमेंट है तो एरे का इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, तो आपको एरे का नाम लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एरे बनाएंगे और एरे बनाकर हम आगे की चीज़ों को आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा index.js और index.js करने के बाद जो है इसको मैं करूँगा थोड़ा सा बड़ा करूँगा और बड़ा करने के बाद यहाँ पर मैं जो करने वाला हूँ कंसोल और console.log और मैं करने वाला हूँ यहाँ पर एरेस, ठीक है। दिस दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट आपका एरेस, ठीक है। ये लेक्चर हमारे एरे के ऊपर है तो हमने क्या कर दिया, दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट एरे। अब एरे हो जाने के बाद जो है देखिए ये मेरा स्क्रीन स्प्लिट हो गया तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब जी क्या करेंगे, आप इसको साइड से बंद कर दो, मैं अपना टर्मिनल ओपन करूंगा और मैंने साइड में टर्मिनल ओपन ओपन किया है। आप यहाँ से न्यू में जाके टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल ओपन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं अपने फाइल को रन करूँगा, ठीक है। तो जैसे मैं करने वाला हूँ,
इसको थोड़ा सा हम पकड़ के ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करूँगा नोड और पहले तो CLS करूँगा, ठीक है। फिर नोड और मेरे फाइल का नाम जो कि index.js और एंटर, तो आ गया दिस लेक्चर ऑल अबाउट एरे, ठीक है। अब जो है देखिए एरे आप कैसे बनाओगे, तो आपको लेट या कौन देना है, एरे का नाम देना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट एरे की पहचान है। आप एरे में जो चाहे रख सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने रख दिया, मान लीजिए सुमन रख दिया, सुमन के बाद जो है मैं यहाँ पर 100 रख दिया, 100 के बाद में 34.2 रख दिया, यहाँ पर मैं स्पेशल सिंबल रख दिया, मैं जो चाहे रख सकता हूँ, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का एरे ऐसे होता है, आप जो चाहे वो रख दो। अब इसको आपको प्रिंट करना है तो क्या करें, कंसोल डॉट लॉग कीजिए और सिंपल कीजिए ARR, ठीक है। जब आप ARR करेंगे और रन करेंगे तो जो आपका एरे है वो प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका एरे जो है प्रिंट हो चुका है। मान लीजिए आप एरे बनाना चाहते हो केवल नंबर्स का, तो क्या करेंगे, लेट नंबर करेंगे और लेट नंबर करके जैसे मैं करने वाला हूँ यहाँ पर आपका 10 20 10 20 30 40 50 इस तरह से किया। और इस तरह से हो जाने के बाद जो है अब मुझे यहाँ पर रन भी करना पड़ेगा, तो कंसोल डॉट लॉग प्रिंट भी करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं करूँगा नंबर, नंबर करके CLS करूँगा और रन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे आ जाएंगे सारे के सारे नंबर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप एरे जो है बना सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। मान लीजिए आप क्या चाहते हो कि आप जो है किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो, मान लीजिए मुझे जो है इस केवल सुमन को एक्सेस करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लिखेंगे कंसोल और कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर एरे, तो आपके एरे का नाम क्या है, तो एरे का नाम है ARR स्क्वायर ब्रैकेट एरे की पहचान है। और ये जीरो जीरो क्यों, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 0 इंडेक्स पर है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो अभी आपको रन करके दिखाएं तो अभी आपका केवल सुमन ही आएगा, देखिए आपका केवल सुमन आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए मुझे इस नंबर में से आपके इस 40 को एक्सेस करना होता तो क्या करता, ठीक है। आप जो है वीडियो को पॉज करें और कमेंट कीजिए कि 40 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा नंबर, इतना तो है कॉमन, नंबर लिखा, नंबर करके स्क्वायर ब्रैकेट। अब 40 के लिए क्या करना पड़ेगा, 40 का इंडेक्स क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इंडेक्स हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर इंडेक्स नंबर 3। जब मैं इंडेक्स नंबर 3 करूंगा और CLS करूंगा तो देखिएगा यहाँ पर आप आ जाएगा 40 आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका 40 आ चुका है। तो इस तरह से आप एरे बना सकते हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं। अब मुझे मान लीजिए लूप करना है, तो क्या करेंगे, फॉर लगाइए, जो मैंने आपको फॉर सिखाया था, लेट करेंगे, लेट आई बराबर 0 और आई लेस देन एरे यानी कि ARR, मेरे एरे का नाम ARR है, डॉट कीजिए लेंथ, एक लेंथ मेथड होता है जिससे आप एरे का लेंथ निकाल सकते हो। और आई प्लस प्लस मैं चाहता हूँ कि ये जो है मेरे एरे के लेंथ तक जाए, और यहाँ पर मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर जो है आपके एरे का नाम क्या है, ARR और यहाँ पर इंडेक्स देना है आई, ठीक है। तो आपके एरे के एलिमेंट जो है ये ऐसे भी प्रिंट हो सकते हैं, आप जैसे चाहोगे ऐसे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। मैं इन दोनों को कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। इन दोनों को मैंने कर दिया कमेंट। अब फिर से रन करते हैं, यहाँ पर CLS किया, अब फिर से रन किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 सुमन 100 और ये सारी चीजें आ चुकी हैं। तो इस तरह से आप एरे से भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो थे हमारे नॉर्मल एरे का क्रिएशन और एलिमेंट को एक्सेस। अब एरे के मेथड होते हैं, तो देखिए एरे में क्या क्या मेथड होते हैं। तो एरे में बहुत सारे मेथड होते हैं। तो एरे में एक होता है पुश, पुश से आप एलिमेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐड वन और मोर एलिमेंट टू द एंड ऑफ एरे, एंड में ऐड कर सकते हैं। पुश के बाद हमारे पास होता है पॉप, पॉप से क्या होता है, आप रिमूव कर सकते हो, ये आपका रिमूव होता है लास्ट में, ठीक है। लास्ट से एलिमेंट रिमूव होता है और ये रिटर्न भी करता है, तो आप इसको वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है शिफ्ट, शिफ्ट से क्या होगा, जैसे कि एक आदमी को दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं, उसका मतलब क्या है कि रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एरे, ठीक है। जैसे पॉप से लास्ट एलिमेंट निकल रहा था, शिफ्ट से क्या होगा, आपका फर्स्ट एलिमेंट निकलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन मेथड को समझेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक नया फाइल बना लूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं करूँगा एरे अंडरस्कोर आपके मेथड्स डॉट जेएस, ठीक है। और मेथड हो जाने के बाद जो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मैं बना लूंगा एरे। तो लेट से मैंने बना लिया आपका कॉन्स को, मैं कॉन्स नहीं करूंगा, मैं लेट करूंगा क्योंकि कॉन्स में दिक्कत आ जाएगी। लेट किया नम्स, लेट ARR किया और इसमें मैं कर दिया मान लीजिए 10 डाला, 20 डाला, 30 डाला और 40 डाला, ठीक है।
सबसे पहला मेथड था पुश, तो यहाँ पर कंट्रोल स्लैश कीजिए, ठीक है, और पुश कीजिए। पुश से आप एलिमेंट ऐड करते हो। मान लीजिए मुझे एलिमेंट ऐड करना है, तो ARR डॉट पुश करेंगे, मुझे ऐड करना है 50, ठीक है। तो यहाँ पर 50 करूँगा, तो यहाँ पर देखिए कंसोल डॉट लॉग मैं करूँगा यहाँ पर बिफोर पुश, ठीक है, बिफोर पुश करूँगा आपका बिफोर पुश, और यहाँ पर कॉमा करके ARR इसी को डुप्लीकेट करूँगा, और यहाँ पर मैं करूँगा आफ्टर पुश, ठीक है, आपका आफ्टर पुश। और ये बिफोर को हम रखेंगे ऊपर, तो हम इसको ऊपर रखेंगे। और यहाँ पर देखिए, तो मैंने बिफोर पुश को ऊपर रखा, फिर एलिमेंट ऐड किया यानी कि पुश यानी कि ऐड किया, और इसको प्रिंट किया। अब मैं रन करूँगा, CLS किया, और जैसे मैं करता हूँ नोड और आपका एरे मेथड डॉट जेस, तो यहाँ पर आ जाएगा बिफोर पुश में देखिए 10 20 30 40, और आफ्टर पुश में 40 एंड 50, ठीक है। तो हम इन दोनों को कर देते हैं इस तरह से कमेंट, ठीक है, इन तीनों को हम कर देंगे कमेंट। और यहाँ पर पुश हो गया। पुश के बाद हमारे पास होता है पॉप, पॉप से आप एलिमेंट निकालते हो। तो इन तीनों को फिर से हम करेंगे कॉपी करके नीचे पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे बिफोर पॉप, ठीक है, बिफोर पॉप कर देंगे, बिफोर पॉप। अब पॉप में क्या करना होता है, आप केवल पॉप लिखेंगे इस तरह से पॉप। यहाँ पर आपको एलिमेंट पास नहीं करना है क्योंकि आप निकाल रहे हो, तो ये लास्ट से एलिमेंट निकाल देगा। अब जैसे मैं CLS करूं और रन करूं, तो देखिएगा बिफोर पॉप जो है आपका एलिमेंट था 10 20 30 40, आफ्टर पॉप क्या हो गया 30, यानी कि लास्ट एलिमेंट बाहर निकल गया। तो ये था आपका एरे का पॉप करना। पॉप के बाद जो है हमारे पास होता है शिफ्ट होता है। तो शिफ्ट क्या करेगा, आपका शिफ्ट जो है, तो इन तीनों को फिर से कॉपी करके हम जो है पेस्ट कर देंगे, ठीक है, पेस्ट किया। और मैं करूँगा यहाँ पर ये जो एरे है मैं इसको नीचे बना लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे। तो यहाँ से कंट्रोल C इसको कमेंट, और मैं यहाँ डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। अब जो है इनको हम अनकमेंट कर देते हैं। ये बहुत सिंपल मेथड होते हैं, बहुत आसान होते हैं, ठीक है, छोटे मेथड होते हैं। इनको इनको मैं कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो शिफ्ट से क्या होगा, शिफ्ट में भी आपको कुछ पास नहीं करना है। तो जैसे पॉप में आप लास्ट से एलिमेंट निकाल रहे थे, शिफ्ट में आपके फर्स्ट एलिमेंट को निकाल देगा। अब मैं अगर इसको CLS करूं और CLS करके रन करूं, आपको दिखाऊं, तो देखिए बिफोर शिफ्ट में क्या था आपका, यहाँ पर मुझे पुश नहीं, यहाँ पर मुझे शिफ्ट करना था। तो यहाँ पर मुझे शिफ्ट करना था, शिफ्ट लिखना पड़ेगा आपको। अब CLS करूं, अब देखिए यहाँ पर बिफोर शिफ्ट में 10 20 30 40 था, और इसने पहला एलिमेंट को क्या कर दिया, निकाल दिया। तो शिफ्ट से क्या होता है, एलिमेंट को निकाल देता है। शिफ्ट के बाद हमारे पास एक होता है अनशिफ्ट, अनशिफ्ट से हम ऐड करते हैं फर्स्ट में। तो देखिए, तो यहाँ पर अनशिफ्ट है एड वन और मोर एलिमेंट टू द बिगिनिंग। आप जो है स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में ऐड कर लेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे देखिए, तो हम क्या करेंगे, इनको कर देंगे, पहले तो कॉपी कर लेंगे और इनको करेंगे कमेंट, और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ आपका अनशिफ्ट, ठीक है। इस तरह से आप कीजिए ताकि आपके पास एक नोट्स रहेगा, और अनशिफ्ट करके पेस्ट कर देंगे। और मेरा ये छूट गया, तो इसको भी कॉपी करके यहाँ पर ऊपर में पेस्ट, ठीक है, पेस्ट कर दूंगा, इसको अनकमेंट, ठीक है। और बिफोर अनशिफ्ट यहाँ पर हम अनशिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अनशिफ्ट में क्या होगा, आप जो है एलिमेंट ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आप अनशिफ्ट कीजिए। और अनशिफ्ट से क्या होगा, जैसे कि मैं ऐड करना चाहता हूँ स्टार्टिंग में, मान लीजिए 5, इस तरह से 5 लिखा। अब देखिए यहाँ पर CLS करूँगा और इसको दोबारा रन करूँगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बिफोर अनशिफ्ट 10 20 30 40, आफ्टर अनशिफ्ट आपका 5 जो है मेरा ऐड हो चुका है। तो ये था आपका अनशिफ्ट। अनशिफ्ट से आप एलिमेंट क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। अनशिफ्ट के बाद हमारे पास होता है आपका एरे का लेंथ, ठीक है। तो लेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने हालांकि लेंथ देख लिया है, कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ पर मैं करूँगा लेंथ। तो लेंथ के लिए होता है कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। आप ARR डॉट लेंथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगी एरे का लेंथ, ठीक है। तो जैसे एरे का लेंथ कितना है, 4 है। CLS करूँगा, रन करूँगा, तो हमारे पास एरे की क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, जो कि 4 है, ठीक है। इसको हम करेंगे कंट्रोल C और इसको कमेंट, और हम इसको क्या कर देंगे, इसको भी कर देंगे कमेंट। अब होता है फाइंड, आप एरे में से किसी एलिमेंट्स को फाइंड करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, देखिए यहाँ पर फाइंड मेथड होता है। तो आपको क्या करना होगा, फाइंड में
आप एक वेरिएबल बना लीजिए, ठीक है, और लेट फाउंड और फाउंड किया, और यहाँ पर ये एरे डॉट फाइंड कुछ इस तरह से करना होता है, और यहाँ पर आपको एक कॉल बैक लगाना है, ठीक है। तो जैसे मैं एलिमेंट नाम से एक कॉल बैक लगा लिया, या फिर मैं डेटा कर लिया, और वो सारे डेटा चाहिए मुझे जिनका वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो, 20 हो, ठीक है। वो सारे डेटा चाहिए जिनका वैल्यू ग्रेटर देन 20 हो। तो मैं कंसोल लॉग करूंगा फाइंड को, तो मुझे वो एलिमेंट मिलेंगे जिसमें क्या है, जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 5 आपका 20 है। तो CLS किया और इसको रन किया, तो देखिए यहाँ पर मेरा जो है वो डेटा मुझे चाहिए था जिनका वैल्यू जो है ग्रेटर देन 20 है। तो हमारे पास जो है ग्रेटर देन 20 में आपका 30 है और 40 है, बट ये केवल 30 दे रहा है, तो इसमें कुछ इशू है। तो क्या इशू है देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं 20 इक्वल टू किया, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि आपका जो फाइंड है, ठीक है, वो केवल आपके फर्स्ट एलिमेंट को रिटर्न करता है। देखिए आपका फर्स्ट एलिमेंट को रिटर्न करेगा, तो रिटर्न दी फर्स्ट एलिमेंट दैट सेटिस्फाई दी प्रोवाइडेड कंडीशन, प्रोवाइडेड टेस्टिंग फंक्शन। तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसी को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 20 किया, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 30, तो इसने केवल 30 को रिटर्न किया। मान लीजिए मैं क्या करता है, यहाँ पर 10 करता, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 20 है, तो वो 20 को रिटर्न करता, ठीक है। ये 20 को रिटर्न कर रहा है। तो ऐसे काम करता है आपका फाइंड। फाइंड के बाद आपका अगला है इंक्लूड्स है। तो इंक्लूड्स क्या करेगा, इंक्लूड्स जो है आपका डिटरमाइन वेदर एन अरे कंटेन सर्टेन वैल्यू या नॉट, ठीक है। ये आपको बताएगा कि कोई वैल्यू आपका अरे कंटेन करता है या नहीं, ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। इंक्लूड्स नाम से पता चल रहा है, तो यहाँ पर हम करेंगे इंक्लूड्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, ये काम आता है जब आप सर्च बार बनाते हैं। ARR डॉट यहाँ पर मैं करूँगा इंक्लूड्स, इंक्लूड्स करूँ, तो इंक्लूड्स करूँ तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं 10 को इंक्लूड करता हूँ, ठीक है, 10 को डाला, चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 10 है तो ट्रू आना चाहिए। यहाँ पर देखिए मेरा ट्रू आ रहा है, लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पर 50 डाल दिया, तो 50 नहीं है, तो आना चाहिए फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर CLS किया और रन किया, तो देखिए यहाँ पर आ गया फॉल्स, क्योंकि मेरा 50 इसमें इंक्लूड नहीं था। तो ये भी एक मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। अगला जो मेथड है वो है आपका कॉनकैट। कॉनकैट यानी कि यदि आपको दो एरे को मर्ज करना है तो आपका कॉनकैट काम आता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कर लेते हैं, इसको मैं क्या कॉपी और नीचे कर लिया, ठीक है, और नीचे कर लिया मैं पेस्ट, ठीक है। तो मेरे पास है ये ARR1, और इसी को मैं कर लिया डुप्लीकेट कर दिया, और इसको मैं दे दिया ARR2, और इसमें जो है मैं एलिमेंट दे देता हूँ 50, 60। इन दोनों को मुझे मर्ज करना है। तो कैसे हम मर्ज करेंगे, तो मर्ज करने के लिए आप क्या करो, आप एक वेरिएबल बना लीजिए, ठीक है, लेट मर्ज नाम से, और लेट मर्ज नाम से तो क्या करें, ARR1 डॉट कॉनकैट, ठीक है। आपको क्या करना है, ARR2, ठीक है, इस तरह से। अब कंसोल लॉग कीजिए, कंसोल डॉट लॉग करेंगे मर्ज को, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग मर्ज करेंगे, तो आपका जो है एरे जो है मर्ज होके आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसने एक नया एरे दिया रिटर्न करके, जिसमें 10, 20, 30, 40, 60 आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉनकैट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉन आपका कैट, ठीक है, ये आपका कॉनकैट हो गया। इसको हम कर देंगे कमेंट। कॉनकैट के बाद जो है हमारे पास और भी मेथड होते हैं, तो देखिए हमारे पास और भी मेथड हैं। हमारे पास होता है जॉइन। जॉइन में क्या होगा, जॉइन आपका क्या करेगा, ऑल एरे एलिमेंट इनटू अ स्ट्रिंग, ठीक है। आपके एरे के एलिमेंट को स्ट्रिंग में क्या कर देगा, जॉइन कर देगा, ठीक है। और जॉइन सेपरेटेड बाय क्या चाहते हो, तो जैसे मान लीजिए मैंने एक एरे बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जॉइन, ठीक है। तो मैंने एक बनाया लेट ARR, और एरे में बनाया, मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा सुमन, और सुमन करके यहाँ पर जो है मैंने लिखा WDM, ठीक है, वेब डेव मास्टरी, और यहाँ पर मैं लिख दिया आपका राम, ठीक है। अब इसको मुझे ज्वाइन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं करूँगा एक यहाँ पर लेट रिजल्ट, एक रिजल्ट बना लूँगा, और रिजल्ट बनाने के बाद यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर जो है मैं करने वाला हूँ ARR डॉट ज्वाइन, ठीक है, ARR डॉट ज्वाइन कीजिए। अब ज्वाइन सेपरेटेड बाय क्या चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं सिंगल कोट्स में कॉमा दे रहा हूँ, तो मुझे एक स्ट्रिंग मिलेगा जिस जो कि सेपरेटेड बाय क्या होगा, सेपरेटेड बाय होगा वो कॉमा। यहाँ पर रिजल्ट को कंसोल लॉग किया,
और यहाँ CLS किया और रन किया, तो देखिए यहाँ पर मुझे मिला कॉमा। अगर कॉमा और स्पेस दूंगा मान लीजिए इस तरह से, तो मुझे कॉमा और स्पेस मिलेगा, ठीक है, कॉमा स्पेस मिला। मान लीजिए मैं यहाँ पर अंडरस्कोर देना चाहूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर अंडरस्कोर देता इस तरह से, तो मुझे अंडरस्कोर और स्पेस मिलता। तो ये देखिए अंडरस्कोर और स्पेस। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं जो कि है आपका स्प्लाइस। स्प्लाइस क्या करेगा, एड और रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द एरे, ठीक है, एड और रिमूव करेगा एलिमेंट को। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि आपका एक एरे है 1 2 3 4, तो हमने क्या किया, स्प्लाइस किया 2,1 और यहाँ पर ए फॉर एप्पल। तो इसने क्या किया कि यहाँ पर रिमूव वन एलिमेंट एट इंडेक्स 2, इंडेक्स 2 में, ठीक है, 2 मतलब कि पहला इंडेक्स आपका 0 1 2, 2 इंडेक्स आपका 2 में एक एलिमेंट को इसने क्या कर दिया, ठीक है, रिमूव वन एलिमेंट एट इंडेक्स 2 और ऐड कर दिया, क्योंकि आपने एक दिया था। तो यहाँ पर आपको देना है इंडेक्स कितने एलिमेंट रिमूव करना है, यानी कि इंडेक्स 2 से कितने एलिमेंट आप रिमूव करना चाहते हैं और उसके प्लेस पर क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इनको कर देते हैं कमेंट, और इनको कमेंट करके यहाँ पर स्प्लाइस, ठीक है, तो स्प्लाइस किया, और स्प्लाइस के बाद जो है जैसे यहाँ पर मैंने किया लेट, यहाँ पर यही ले लेता हूँ, लेट ARR, और ARR करके आपका यहाँ पर मैं करा 1 2 3 और आपका 4, ठीक है। अब 4 करने के बाद जो है यहाँ पर मैं किया लेट एलिमेंट, एलिमेंट जो आपको होगा रिटर्न ARR डॉट में किया स्प्लाइस, ठीक है। यहाँ पर इंडेक्स नंबर 2 से देखिए स्टार्ट नंबर इंडेक्स नंबर 2 डिलीट काउंट कितने एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं और उसके प्लेस पर क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर 2 से मैं चाहता हूँ एक एलिमेंट को डिलीट करना और उसके प्लेस पर मैं रखना चाहता हूँ ए फॉर एप्पल, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं कंसोल लॉग करके दिखाऊँ आपको, कंसोल लॉग करूँ किसको, मैं कंसोल लॉग करूंगा ARR को, ओरिजिनल एरे को चेंज कर देगा, CLS करूं, ठीक है, तो यहाँ पर रन होगा और आपका ओरिजिनल एरे हो गया मॉडिफाइड हो गया, ओरिजिनल एरे क्या हो गया आपका, चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्प्लाइस जो है काम करता है। स्प्लाइस के बाद हमारे पास एक और आपका एरे का मेथड होता है जिसका नाम है आपका स्लाइस, ठीक है। तो स्लाइस क्या करेगा, रिटर्न करता है आपका सेलो कॉपी ऑफ पोर्शन, एक पर्टिकुलर, जैसे कि पिज्जा का स्लाइस होता है, पिज्जा में से एक एक टुकड़ा आप निकालते हैं, तो ऐसा है। तो ये आपको इंडेक्स नंबर स्टार्टिंग और इंडेक्स नंबर एंड, ठीक है। तो आपने 1 किया यहाँ पर, तो इंडेक्स नंबर 1, तो 1 क्या करेगा आपका, इंडेक्स नंबर 1 में कौन सा है, 0 और 1 ये, और 3 तक, तो थर्ड वाला होता है एक्सक्लूड, यानी कि उसको इंक्लूड नहीं करता। तो जैसे यहाँ पर हम क्या करें, इन सबको कर दें कमेंट, और मैं क्या करूँगा, इन सबको कमेंट हो जाने के बाद जो है मुझे एक छोटा सा पीस चाहिए, तो पीस यानी कि स्लाइस, तो यहाँ पर हम करेंगे स्लाइस, और स्लाइस के बाद जो है लेट ARR, और ARR करके मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पर 10 1 2 3 लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, आप डायरेक्टली कंसोल लॉग करा सकते हो, कंसोल लॉग यहाँ पर हम करेंगे ARR डॉट स्लाइस, एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए जो कि स्टार्ट हो इंडेक्स नंबर कहाँ से 1 से और कहाँ तक जाए, 3 तक जाए, तो 3 वाला एक्सक्लूड हो जाएगा, यानी कि क्या क्या आएगा रिजल्ट, 2 आएगा इंडेक्स नंबर और 3 आएगा, 2 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, लास्ट वाले को वो कर देता है एक्सक्लूड, तो आपका 2 3 आ गया। मान लीजिए मुझे 4 भी चाहिए रहता, तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे यहाँ पर देना पड़ता 5, ठीक है, मुझे क्या देना पड़ता, मुझे देना पड़ता 5, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 4 देना पड़ता है क्योंकि इंडेक्स नंबर 4 है, एलिमेंट 4 इंडेक्स नंबर 5 में, तो एक कम, क्योंकि वो इसको उसको कर देता है एक्सक्लूड, तो इस तरह से आ चुका है। अब उसके बाद जो है और मेथड होते हैं हमारे पास, आपका सॉर्ट होता है, सॉर्ट से आप सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, एक कॉल बैक लगाइएगा A-B, तो आपके एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सॉर्ट के बाद जो है हमारा फाइन इंडेक्स होता है, यानी कि एलिमेंट का आपका इंडेक्स जो है रिटर्न करेगा, देखिए रिटर्न द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट दैट सेटिस्फाइंग कंडीशन, यानी कि आपका आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, उस एलिमेंट का इंडेक्स चाहते हैं जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो, तो जो हमने एक मेथड किया था पहले उसी के समान है, ठीक है, फाइंड के समान है। तो फाइंड क्या करता है, एलिमेंट देता है, ये देता है आपको इंडेक्स, ठीक है। अगला जो मेथड है वो है फ्रॉम, फ्रॉम क्या करेगा, ये एक जो है आपका क्रिएट एन एरे फ्रॉम एरे लाइक और आपका इटरेटर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका एक एरे बना देगा, जो भी आपका स्ट्रिंग आपने दिया है उसको एक एरे में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे
मैं क्या करूँ आपको इसको दिखाऊँ, ठीक है? एरे फ्रॉम करूँ, तो मैं ऊपर को कर देता हूँ कमेंट, ठीक है? तो इनको मैं कर दिया। ये मैंने आपको नोट्स दिए हैं, तो ये आप बहुत सिंपल मेथड है, उनको तो आप ट्राई कर ही सकते हैं, ठीक है? तो जैसे मैं फ्रॉम करूँ, आपका फ्रॉम, यहाँ से कंट्रोल स्लैश करूँ और फ्रॉम मेथड है। फ्रॉम में क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास है एक स्ट्रिंग है, ठीक है? तो स्ट्रिंग को आपको एरे में एरे में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उस समय आपका यूज होता है फ्रॉम मेथड। तो सुमन किया और क्या किया, यहाँ पर कंसोल लॉग आप डायरेक्टली कर सकते हैं। कंसोल लॉग किया, मैं मान लीजिए एरेस डॉट आपका फ्रॉम और कहाँ से, एसटीआर, यानी कि आप एरे बनाना चाहते हैं कहाँ से, स्ट्रिंग से, एसटीआर से। तो रन किया तो देखिए आपका सेपरेटेड बाय हर एलिमेंट को उसने एज एक स्ट्रिंग की तरह, एक एरे की तरह बना दिया, एक एरे ही बना दिया, ठीक है? तो ये था आपका फ्रॉम। फ्रॉम के बाद जो है नेक्स्ट मेथड है हमारा इज एरे। इज एरे क्या करेगा, आपका चेक करेगा कि कोई जो है आपका एरे है या नहीं, ये आपका काम आ जाता है सम टाइम। तो इज एरे भी एक मेथड है। तो हमारे पास टोटल हमने आपको 15 मेथड बताए, ठीक है? तो यहाँ पर लेट किया और लेट ARR किया। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 2 करके एक बना लिया एरे 1 2 3, ये एरे है, ठीक है? लेट STR किया, ये एरे नहीं है, यहाँ पर मैं रख दिया राम, ठीक है? और लेट n किया, यहाँ पर रख दिया 10। अब देखिए मान लीजिए मैं कंसोल लॉग किया, कंसोल डॉट लॉग किया और यहाँ पर मैं रखा ARR और इसको डुप्लीकेट किया और यहाँ पर रखा n और n के बाद जो है यहाँ पर रखा STR, ठीक है? STR रखा तो एक में ट्रू आएगा, बाकी में क्या आएगा, बाकी में जो है आपका फॉल्स आएगा। CLS किया और मैं रन किया तो देखिए यहाँ पर जो है ARR के, अच्छा मुझे जो है मुझे एक मेथड भी लगाना था, मैंने मेथड ही नहीं लगाया, ठीक है? तो मुझे मेथड भी लगाना था, मुझे करना था एरेस, ठीक है? एरेस डॉट, ठीक है? इज एरे, इज एरे, ठीक है? इज एरे और इज एरे के अंदर में मुझे इस तरह से करना था कर्ली ब्रैकेट, ठीक है? यहाँ पर सब में मुझे नॉर्मल ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से, ठीक है? अब ये आपको बताएगा कि वो एरे है या नहीं, ठीक है? अब ये आपको बताएगा कि देखिए तो हमारा पहला वाला एरे था, बाकी नहीं थे, तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया, ठीक है? बाकी आगे हम पढ़ेंगे हाई ऑर्डर एरे मेथड। तो एरे हमारे हो गए, हमने आपको 15 मेथड बताए, ठीक है? तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एरे के बहुत और मेथड होते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हाई ऑर्डर एरे मेथड देखने वाले हैं, ठीक है? तो हमारा फुल स्टैक वेब डेव का सीरीज चल रहा है, तो आप इसको बुक मार्क कर लीजिए, आप जो है इसको सेव कर लो, ठीक है? तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में।